क्या आप पर कोई काला जादू हुआ है? क्या आप पर कोई तंत्र क्रिया हुई है? अगर हाँ तो किसने की है? कौन सी शक्ति द्वारा की गई है? तंत्र क्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसको पता करने के लिए हमारे तंत्र शास्त्रों में अनेकों प्रयोग वर्णित हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू हुआ होता है या तंत्र क्रिया हुई होती है, उसके भी संकेत मिल जाते हैं। या किसी के घर पर काला जादू किया है या किसी के घर पर कैसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया की है, उसके भी संकेत सभी को मिल जाते हैं। परंतु बहुत सारे लोग इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं और अनेक तांत्रिक अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं, जैसे राई के द्वारा पता करना, चावलों के द्वारा पता करना, घड़े के द्वारा पता करना, जल द्वारा देखना। इसके अलावा तांत्रिक लोग कुछ अन्य विधियों के द्वारा भी पता करते हैं, जैसे कि ईष्ट शक्ति द्वारा, स्वप्नेश्वरी साधना के द्वारा, सिद्ध की गई शक्ति के द्वारा। सिद्ध की गई शक्ति में जैसे हमजाद, छाया पुरुष, पांच वीर या वीर, यक्षिणी, जिन, बेताल, प्रेत, कर्ण पिशाचनी आदि जैसी शक्तियाँ जो साधक ने सिद्ध की होती है, उसके द्वारा भी साधक पता लगा सकता है। या कुछ लोग अपने पितर की शक्ति के द्वारा भी पता लगाते हैं। परंतु कुछ लोग बिना किसी सिद्धि या प्रयोग के भी व्यक्ति की समस्या आदि के बारे में बता देते हैं, जैसे कि फ़ोटो देखते ही बता देना, आंख बंद करके ध्यान लगाकर बता देना। इनके पीछे का कारण उनकी अंतर प्रज्ञा जागरण शक्ति व चेतन मन जागरण की शक्ति कार्य करती है। देखने की विधि अनेक प्रकार की होती है और हर साधक व तांत्रिक अलग अलग विधि का ही प्रयोग करते हैं। और इनमें कुछ व्यक्ति के पास जन्मजात से ही गॉड गिफ्ट होता है, जो कि बिना कुछ देखे और सिद्धि के उनके मुख से जातक की समस्या का विवरण निकलने लगता है। ऐसे अनेक प्रकार के तरीके हैं जिसकी मदद से एक साधक या तांत्रिक पता लगाता है कि आप पर कोई तंत्र क्रिया हुई है या नहीं, क्या आपके घर पर कोई काला जादू है या नहीं है। और इसके अलावा कुछ संकेत भी सभी को मिल जाते हैं, जैसे घर में दिन रात क्लेश चलने, जितने भी आप काम करते हैं वो एकदम से रुक जाना, आपके पैसे हर जगह फंस जाना, शारीरिक रूप से आपको बार बार कोई ना कोई समस्या आना और बार बार डॉक्टर के पास जाकर भी वो शारीरिक रूप से जो समस्या आ रही है उसका निवारण नहीं होता है। कई बार जब हॉस्पिटल जाते तो हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम निकलती ही नहीं है। ऐसे प्रकार की अनेकों क्रियाएं होती हैं जिसकी मदद से आप लोग पता कर सकते हैं कि कोई काला जादू या तंत्र क्रिया तो नहीं है। परंतु बहुत सारे लोग तांत्रिकों के चक्कर काट काट कर थक गए होते हैं। हर कोई तांत्रिक उन्हें अलग अलग चीज़ बताता है। कोई बोलता है जिन है, कोई बोलता है पिशाच है, कोई बोलता है भूत है, कोई बोलता है प्रेत है, कोई बोलता है राक्षस है, कोई बोलता है देवता है। तो ऐसे में एक साधारण आदमी क्या करे? इसी समस्या के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर कोई काला जादू है या नहीं है। आपको साथ में ये भी पता लगेगा कि कौन सी क्रिया की है और किसने की है। ऐसे प्रयोग आप सभी को YouTube में बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनेकों तांत्रिक साधक इन प्रयोगों को नहीं डालते हैं। तो मैं आप सभी को प्रयोग देने जा रहा हूँ। आपने इस प्रयोग को किसी भी दिन शाम से 7 बजे से पहले स्नान इत्यादि करके पूर्ण रूप से शुद्ध होकर करना है। ध्यान रखिए जो क्रिया है 7 बजे ही होगी, 7 बजे से पहले ही शुद्ध होकर रहे। उसके बाद आप सभी ने फिटकारी का एक टुकड़ा लेना है और ओम लम तत्सत इस मंत्र को 108 बार जप कर फिटकारी पर 7 फूंक मारनी है और ईश्वर का ध्यान करना है। ईश्वर का ध्यान आपने इस प्रकार से करना है, हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं और हम आपकी ही संतानें हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर तंत्रिक क्रिया हुई है या नहीं। अगर हुई है तो किसने की है, वह चेहरा हमें दिखाइए। फिर उस फिटकारी के टुकड़े को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है आपने, और आपने फिर आग जला लेनी है और उस फिटकारी के टुकड़े को आग के अंदर डाल देना है। आप गोबर के कंडे जलाकर भी उस फिटकारी के टुकड़े को गोबर के कंडों के ऊपर रख सकते हैं और आपने उस फिटकारी के टुकड़े को कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगातार देखते ही रहना है, जैसे जैसे वो आग में है। और 10-15 मिनट के बाद आप सभी ने उस फिटकारी के टुकड़े को आग से बाहर निकालना है। तो आप सभी को उस फिटकारी के टुकड़े पे दिख जाएगा कि कौन सी तंत्र क्रिया की है, किसने की है। उसका चेहरा भी आप सभी को उस फिटकारी के टुकड़े में दिखाई देगा। कौन सी शक्ति द्वारा की गई है, वो सब कुछ भी आपको उस फिटकारी के टुकड़े को देखते ही पता लग जाएगा। यदि फिटकारी के टुकड़े पर कुछ भी नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि आप पर कोई तंत्र क्रिया वगैरह नहीं हुई है और जो आपके जीवन में समस्या आ रही है वो प्राकृतिक है। पता लगाने के बाद कि आप पर तंत्र क्रिया है या नहीं है,
उसके बाद आप अपने किसी अच्छे तांत्रिक या किसी सिद्ध साधक से उस तंत्र क्रिया का निवारण करवा सकते हैं। इस प्रयोग द्वारा आप सभी को सब कुछ पता लग जाएगा। तो आज की वीडियो यही तक। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे और गुप्त, चमत्कारी और ज़रूरी प्रयोग आप सभी को प्राप्त हो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।